ऐसा क्या हो गया कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर सड़कों पर निकलने वाले लोग अब वो कह रहे हैं आई लव योगी। बाबा के यमराज ने बरेली में क्या कर दिया है? कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का तो साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जा रहा है। डेंटिंग पेंटिंग आपने देखा होगा कल बरेली के अंदर। ये जहां सोचना बंद करते हैं बाबा का यमराज, वहां से सोचना शुरू करता है। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है। जो कह रहा था कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे बरेली में, वो मौलाना उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। दर्शकों नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। ऐसा क्या हो गया कि बरेली में दंगाइयों के सामने नाक रगड़ने वाले लोग हैरान हैं, परेशान हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि वो क्या करें क्या ना करें। ऐसा क्या हो गया कि आई लव मोहम्मद वाले पोस्टर लेकर सड़कों पर निकलने वाले लोग अब वो कह रहे हैं आई लव योगी। ऐसा क्या हो गया? जो लोग कह रहे थे कि आज अपनी ताकत दिखाने का समय आ गया है, भले ही किसी पुलिस वाले की जान क्यों ना लेनी पड़े, अब वो कह रहे हैं भाई साहब माफ कर दीजिए, जिंदगी में ऐसा कुछ नहीं करेंगे। बाबा जी, आपको हमारे ऊपर ऐसा एक्शन लेना पड़े। दर्शकों, मैं आपको बताऊंगा कि बाबा के यमराज ने बरेली में क्या कर दिया है कि लोग डरे हुए हैं, घबराए हुए हैं, परेशान हैं। जैसा कि मैंने कहा कि उनको नहीं समझ में आ रहा क्या करें क्या ना करें। वो छोटे छोटे बच्चे जिनके हाथों में पत्थर दिए गए थे, अब जो उनके आका हैं वो ये कह रहे हैं कि बच्चों की गलती माफ कर दीजिए। दर्शकों, ये मौलाना जो कह रहा था कि हम अपनी ताकत दिखाएंगे बरेली में, वो मौलाना अब क्यों रहम की भीख मांग रहा है? इसके सहयोगी, इसके करीबी, वो क्यों रहम की भीख मांग रहे हैं? मैं आपको बताऊंगा दर्शकों, ये वही लोग हैं जो केवल भ्रम फैलाने की कोशिश करते हैं। ये वही लोग हैं जो अराजकता फैलाने की कोशिश तो करते हैं, लेकिन ये जहां सोचना बंद करते हैं बाबा का यमराज, वहां से सोचना शुरू करता है। मैं आपको बताने वाला हूं दर्शकों कि क्या क्या बरेली में हो रहा है। ये देखिए, मीडिया रिपोर्ट्स में छप रहा है दर्शकों, बरेली में ये क्या हो रहा है। क्यों मुस्लिम परिवार लगा रहे हैं आई लव योगी मोदी के नारे? एक नोटिस और बदल गया सब कुछ। रिपोर्ट में बताया गया है उत्तर प्रदेश के बरेली शहर की फिजा अब बदल चुकी है। जहां पहले आई लव मोहम्मद पोस्टर विवाद को लेकर तनाव फैला हुआ था, वहीं अब कुछ परिवार आई लव योगी और आई लव मोदी कह रहे हैं। बीते 26 सितंबर को हुई हिंसा के बाद से शासन प्रशासन सख्त रवैया अपना रहा है, जिसका असर शहर में देखने को मिल रहा है। दरअसल बरेली में 27 अवैध कब्जेदारों को नोटिस दिया गया है। नोटिस में नगर निगम ने स्पष्ट रूप से कहा है कि अगर 15 दिन में अवैध कब्जा नहीं हटाया तो मकान दुकान पर बुलडोजर चलेगा। अब इस नोटिस के मिलने के बाद से मुस्लिम परिवार सीएम योगी से न्याय की गुहार लगा रहा है। ये देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है बरेली में अवैध कब्जेदारों पर पुलिस और प्रशासन की ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद अब मुस्लिम परिवारों ने आई लव योगी, आई लव मोदी कहकर रहम की गुहार लगाई है। मुस्लिम परिवारों का कहना है कि उनके बच्चों ने जो गलती की है उन्हें माफ कर दिया जाए और उनके घरों को ना तोड़ा जाए। तो वहीं नगर निगम के अधिकारी राजीव कुमार राठी ने बताया यह जमीन नगर निगम की संपत्ति है। 8 अक्टूबर को की गई स्थलीय और अभिलेखीय जांच में
यह अतिक्रमण पुख्ता पाया गया है। आगे बताया गया है, कब्जेदारों को नोटिस देकर 15 दिन की मोहलत दी गई है। तय समय में कब्जा नहीं हटाने पर निगम खुद कार्रवाई करेगा, खर्च भी उन्हीं से वसूला जाएगा और पुलिस में मुकदमा दर्ज कराया जाएगा। बरेली पुलिस ने 26 सितंबर को शाहमतगंज में हिंसा के दौरान पुलिस टीम पर पेट्रोल बम से हमला करने के मुख्य आरोपी आरिफ को गिरफ्तार कर लिया गया है। अधिकारियों ने रविवार को यह जानकारी दी है। ये देखिए, ताबड़तोड़ एक्शन बरेली में चल रहे हैं दर्शकों। और आपको याद होगा बाबा ने क्या कहा था। बाबा ने यही कहा था, छोटे छोटे बच्चों को जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर। बाबा का कहना था कि इनको यह नहीं मालूम, इनकी जिंदगी तो खराब है ही, अपने बच्चों की जिंदगी भी ये लोग खराब करना चाहते हैं। एक बार सुनिए बाबा ने क्या कहा। कितने कमजोर और कायर हैं छोटे छोटे बच्चों को, जिनके हाथों में कलम होनी चाहिए, जिनके हाथों में नोटबुक होनी चाहिए, जिनके हाथों में विज्ञान और गणित की पुस्तकें होनी चाहिए, उनके हाथों में आई लव मोहम्मद का पोस्टर देकर के, तख्तियां देकर के समाज में अराजकता पैदा करने का कार्य कुछ लोग कर रहे हैं। इनको यह भी नहीं मालूम कि उनकी जिंदगी तो बर्बाद है ही है, लेकिन इन बच्चों की भी जिंदगी को ये लोग बर्बाद करने पर उतारू हो रखे हैं। दर्शकों, आपको याद होगा योगी आदित्यनाथ ने यह कहा था कि अगर ऐसा दुस्साहस करोगे तो ऐसे पिटोगे जैसे बरेली में पीटे गए हो। आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। और योगी ने यह कहा था दर्शकों कि अपराध हो या फिर अपराधी, गद्दार हो या देशद्रोही, सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति अगर है तो यह कोई मजाक नहीं है। और दंगाइयों के, उन माफियाओं के, उपद्रवियों के सीने पर चढ़कर बुलडोजर चलाने के लिए भी यह सरकार तत्पर है। और योगी ने कहा था कि अगर बेटी की सुरक्षा पर हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्सव में अराजकता पैदा करने का प्रयास किया, यह रास्ता सीधे नर्क में जाने का होगा। सुनिए बाबा ने क्या कहा। डबल इंजन की सरकार है। अगर बेटी की सुरक्षा पे हाथ डालने का प्रयास किया, व्यापारी के प्रतिष्ठान में आग लगाने का प्रयास किया, उत्साह और उमंग के उत्सव में कहीं पर अगर अराजकता पैदा करने का और उपद्रव पैदा करने का कुत्सित प्रयास किया तो मान करके चलिए कि ये रास्ता उनका सीधे नरक में जाने का होगा, सीधे नरक में। दर्शकों, जब बाबा का यमराज काम करता है तो फिर कैसे काम करता है, उसके लिए कोई मुश्किल नहीं है। कितना भी बड़ा अपराध क्यों ना हो, कोई कितना भी बड़ा अपराधी हो, उसके साथ में क्या किया जाता है, ढेर कर दिया जाता है। ये देखिए, जो शैतान नाम का एक अपराधी, उसको दफन किया जा चुका है और 15 नामों से ज्यादा इसके नाम थे। जो इसने अपराध किए वो अपने नाम बदल बदल कर, ये 7 जिलों में 19 मुकदमे इस पर दर्ज थे। 1 लाख रुपए का इनाम था। ये संभल का रहने वाला था बदमाश। असली नाम इसका फिरोज था। पुलिस ने 3 दिन में इसके परिवार को खोज लिया। ये 2012 से बताया जा रहा है ये फरार था, अपने नाम बदलता था। ये देखिए, इफ्तिकार, शैतान, घूम, सोल्जर, न जाने क्या क्या, ये सारे नाम एक ही बदमाश के थे। बरेली में पुलिस मुठभेड़ में मारे गए 1 लाख के इनामी बदमाश का असली नाम भी पता चल गया। पुलिस ने 3 दिन में उसके परिवार को खोज निकाला। इसके बाद उसका शव दफना दिया गया। केवल 3 दिन में इसका परिवार खोज निकाला बाबा के यमराज ने। दर्शकों, इसलिए बाबा कहते हैं, याद रखना, जब भी दुस्साहस करोगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। और बाबा ने यह भी कहा था, कुछ लोगों को शांति अच्छी नहीं लगती और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा।
जो भी पर्व और त्योहारों में उपद्रव करेगा उसको हम पहले से इस बारे में कह देंगे कि उसको बिना मांगे जहन्नुम में जाने का टिकट हम काट करके दिला देंगे। याद रखना होगा, वे जितना सोचते हैं उससे ज्यादा हमारी पहले से तैयारी रहती है, और जब भी दुस्साहस करेंगे ऐसे ही पिटोगे जैसे बरेली के अंदर पीटे गए हो। कुछ लोग हैं जिनको शांति अच्छी नहीं लगती, कल्याण अच्छा नहीं लगता, कल्याण अच्छा नहीं लगता। जब भी कोई हिंदू पर्व और त्योहार आता है उनको गर्मी आने लगती है, और उनकी गर्मी को शांत करने के लिए हमें डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लेना पड़ता है। दर्शकों, डेंटिंग पेंटिंग का सहारा लिया जा रहा है। परिणाम है माफिया अशरफ के गुर्गे अजहर ने किया आत्मसमर्पण, कोर्ट ने भेजा जेल। यह देखिए, इस रिपोर्ट में बताया गया है वर्ष 2023 में प्रयागराज में हुए उमेश पाल हत्याकांड की जांच में सामने आया था कि बरेली सेंट्रल जेल 2 में बंद पूर्व विधायक और माफिया प्रयागराज निवासी अशरफ उर्फ खालिद अजीम ने अपने साले सद्दाम उर्फ अब्दुल समद के साथ मिलकर इसकी साजिश रची थी। उस दौरान शूटरों ने जेल में बंद अशरफ से अवैध तरीके से मुलाकात की थी। सद्दाम और लल्ला गद्दी ने यहां जेल में अशरफ को जरूरी सुविधाएं उपलब्ध करवाईं और गुर्गों के जरिए अवैध मुलाकात कराने का इंतजाम किया था। मामला उजागर होने पर बिथरी चैनपुर थाने में अशरफ, सद्दाम, लल्ला गद्दी उर्फ मोहम्मद रजा, जेल वार्डर दयाराम उर्फ नन्ने और शिवहरी अवस्थी और जेल के अज्ञात कर्मचारियों गिरोह के अज्ञात गुर्गों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इसने कर दिया आत्मसमर्पण और इसको जेल भेज दिया गया है। बाबा का यमराज ऐसे काम करता है, और वही तो बाबा कहते हैं, अगर किसी ने सड़कों पर प्रदर्शन करके उपद्रव करने का दुस्साहस किया, चेतावनी दे रहा हूं, उसको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। और कहते हैं योगी आदित्यनाथ, मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी यही सरकार करेगी। सुनिए बाबा ने क्या कहा। चेतावनी दे रहा हूं उन लोगों को जो कायरों की तरह, बुज़दिलों की तरह बच्चों और महिलाओं को आगे करने का काम कर रहे हैं। याद रखना, इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ेगी उनको, अगर उन्होंने किसी भी पर्व और त्योहार में व्यवधान डालने का काम किया तो। मैंने कहा था माफिया अगर सिर उठाने का दुस्साहस करेगा तो उसको मिट्टी में मिलाने का काम भी सरकार करेगी। और बहनों और भाइयों, आज मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, ये जो बड़ी बड़ी घोषणाएं कर रहे हैं ये वही लोग हैं जिन माफियाओं के सामने आज कभी नाक रगड़ा करते थे। दर्शकों, बरेली में ताबड़तोड़ एक्शन जारी है। ये देखिए, पेट्रोल बम से दहशत फैलाने वाला आरिफ गिरफ्तार। पुलिस ने बताया इसको मास्टरमाइंड। ये तौकीर रजा से इसका कनेक्शन है। ये देखिए, रिपोर्ट में बताया गया है, पुलिस ने आरोप लगाया कि मौलाना तौकीर रजा की अपील के बाद बरेली में हुई हिंसा में पेट्रोल बम का इस्तेमाल करने वाला आरिफ पूरी घटना का मास्टरमाइंड है। वो मास्टरमाइंड, उसको पकड़ लिया गया है। ऐसे काम करता है बाबा का यमराज, जिसके लिए बाबा कहते हैं अगर कोई दुस्साहस करेगा, जो प्रदेशवासी हैं उनकी सुरक्षा में कोई सेंध लगाने की कोशिश करेगा, अगले चौराहे पर यमराज उसका इंतजार कर रहा होगा। और बाबा ने यह कहा था, वो बरेली वाला मौलाना शायद भूल गया उत्तर प्रदेश में शासन किसका है। ऐसा सबक सिखाएंगे, आने वाली पीढ़ियां भी याद करेंगी। सुनिए बाबा ने क्या कहा। हो मौलाना भूल गया कि शासन किसका है। वो ये मानता था धमकी देंगे और हम जबरदस्ती जाम कर देंगे। हमने कहा जाम नहीं होगा, कर्फ्यू भी नहीं लगेगा, लेकिन कर्फ्यू का सबक तुम्हें ऐसा सिखा देंगे कि तुम्हारी आने वाली पीढ़ी दंगा करना भूल जाएगी। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं ये वही उत्तर प्रदेश है जिसे लोग पहले बीमारू कहा करते थे। ये बीमारू ऐसे बीमारू नहीं था, इसको चलाने वाले जो लोग थे उनकी मानसिकता बीमारू थी। ये वही लोग हैं जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते थे। इनको मुख्यमंत्री आवास में बुला करके उनकी आवभगत करते थे, लेकिन ये सरकार ये दंगाइयों से नाक रगड़वाती है। और
ये देखिए, ये वही उत्तर प्रदेश है जो पहले बीमारू था। दंगाइयों की आवभगत होती थी, पेशेवर अपराधी माफियाओं के सामने सत्ता सैल्यूट करती थी। बाबा कहते हैं आज ऐसा नहीं होता। सुनिए क्या कह रहे हैं बाबा। ये उत्तर प्रदेश वही है जो पहले बीमारू था। बीमारू था नहीं, बीमारू बना दिया गया था। बीमारू मानसिकता वालों ने इसको बीमारू बना दिया था। ये बीमारू मानसिकता वही है जो परिवारवाद और जातिवाद है। ये बीमारू मानसिकता है और इसी बीमारू मानसिकता ने उत्तर प्रदेश को बीमारू बना दिया था। परिणाम क्या था? दंगे होते थे। दर्शकों, जैसे कि मैंने आपको बताया, एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन हो रहे हैं। एक और मीडिया रिपोर्ट देखिए, इसमें बताया गया है बरेली हिंसा में एक के बाद एक धड़ाधड़ एक्शन। मौलाना तौकीर के करीबी आरिफ की 17 दुकानें सील, यानी जिसको गिरफ्तार किया गया उसकी 17 दुकानें भी सील कर दी गई हैं। पुलिस ने 126 नामजद लोगों पर केस दर्ज किया है, जिनमें से 83 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। पुलिस की तरफ से अन्य आरोपियों की तलाश में लगातार दबिश डाली जा रही है। बाबा ये कह रहे हैं किसी को बख्शा नहीं जाएगा। और ये मौलाना, ये तौकीर रजा, बताया जा रहा है इस पर एनएसए लगाने की तैयारी में है योगी सरकार। और जितने भी जो पुराने केस थे, ये देखिए, सभी को ढूंढा जा रहा है, खंगाला जा रहा है। और ये बरेली हिंसा का मास्टरमाइंड तौकीर रजा निकला 28,346 रुपए का कर्जदार। ये कर्ज इसने लिया था कभी 1997-98 में 5,000 रुपए का। ये कर्ज इसने नहीं चुकाया। ये बताया जा रहा है क्योंकि रसूख के चलते इसने कहा कर्ज लिया, नहीं देंगे। अब ये कर्ज हो गया है 28,346 रुपए का। ये मौलाना, ये चोर है, ये डकैत है, ये सारे वो घिनौने कृत्य करता है जिनका सभ्य समाज में कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। ये देखिए दर्शकों, बाबा कह रहे हैं नोटिस चस्पा करो, इससे वो भी वसूला जाएगा। इसको नहीं छोड़ा जाएगा, चाहे कुछ भी हो जाए। ये कितना भी बड़ा मास्टरमाइंड बने, इसके जो सहयोगी हैं, इसके जो करीबी हैं, किसी को नहीं बख्शा जा रहा है। और परिणाम है कि वो जो पोस्टर वाले जो लोग थे, अब वो कह रहे हैं आई लव योगी जी, आई लव मोदी जी। कह रहे हैं भाई साहब बख्श दीजिए, बहुत हो गया, अब इससे ज्यादा सहन नहीं कर पाएंगे। लेकिन बाबा ये कह रहे हैं किसी को नहीं बख्शा जाएगा। 15 दिनों का नोटिस दिया गया है। जो अवैध मकान हैं, अतिक्रमण हैं, उन सभी को बुलडोज किया जाएगा। ये देखिए, बाबा ये कहते हैं गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। कुछ लोग रहते भारत में हैं, लेकिन गजवाए हिंद का नारा लेकर के भारत के अंदर राष्ट्र विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने का कुत्सित कार्य कर रहे हैं। गजवाए हिंद हिंदुस्तान की धरती पर नहीं होगा। अगर किसी को जहन्नुम में जाना हो तो गजवाए हिंद के नाम पर अराजकता पैदा करने का कुत्सित प्रयास करें। और छद्म रूप में जो लोग इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त हैं, वे भी कान खोल करके सुन लें। देर सवेर छांगुर जैसे हाल तो उनके भी होने ही हैं। दर्शकों, योगी आदित्यनाथ ये कहते हैं पुलिस प्रशासन यानी बाबा का यमराज तो अपने स्तर पर काम कर रहा है, लेकिन आप लोगों को भी जागरूक होने की जरूरत है। अगर समाज में आप कहीं ऐसे घिनौने कृत्य को होते हुए देख रहे हैं तो उसकी सूचना पुलिस प्रशासन को दीजिए। उनका कैसे उपचार करना है ये हम देख लेंगे। इसीलिए बाबा ये कहते हैं लव जिहाद, धर्मांतरण, गौ तस्करी जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति हमें सतर्क रहना होगा। अगर कहीं कोई भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना समय पर पुलिस और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। सुनिए बाबा क्या कह रहे हैं। अगर कोई आपके गांव में, आपके कस्बे में, आपके मोहल्ले में, आपके अगल बगल के क्षेत्र में भय और दहशत का माहौल पैदा कर रहा है, पहले उसको रोको, उसको समझाओ,
अगर नहीं मानता है तो प्रशासन को बताओ, प्रशासन अपने आप ही उसको ठोकने का कार्य कर देगा। आपको उसमें चिंता करने की बात नहीं है। आप चुपचाप बताइए, बाकी का इलाज हम स्वयं कर लेंगे। हमें लव जिहाद और धर्मांतरण जैसी राष्ट्र विरोधी गतिविधियों के प्रति सतर्क रहना होगा। गौ तस्करी और गौ कसी करने वाले तत्वों के खिलाफ सतर्क रहना होगा। अगर कोई कहीं भूल से भी इस प्रकार की गतिविधियों में लिप्त है, उसकी सूचना ससमय आप पुलिस को और प्रशासन को उपलब्ध करवाइए। बाकी का इंतजाम हम स्वयं कर लेंगे। उनका क्या उपचार होना है, उपचार की व्यवस्था हम स्वयं कर लेंगे। तो दर्शकों, जो कार्रवाई हो रही है, अब ये जो मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, ये मौलाना तौकीर रजा, ये तो परेशान है ही, इसके सहयोगी, इसके करीबी, वो भी परेशान हैं। लेकिन दर्शकों, ऐसे लोग जो इनकी पैरवी करते हैं, जो दंगाइयों के सामने नाक रगड़ते हैं, जो कहते हैं बुलडोजर चलाना गलत है, जो कहते हैं जिनका दिमाग ही बुलडोजर जैसा हो तो उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है। लेकिन बाबा ये कहते हैं बुलडोजर चलाने के लिए बुलडोजर जैसी क्षमता होनी चाहिए, ऐसा दिल, ऐसा दिमाग होना चाहिए। जो माफियाओं के सामने नाक रगड़ते हैं वो तो बुलडोजर के सामने वैसे ही पस्त हो जाएंगे। और दर्शकों, ये वही लोग हैं जो लगातार वहां बरेली में जाना चाहते हैं। जो इनका प्रतिनिधि मंडल था वो बरेली जाना चाहता था, बाबा के यमराज ने उसको रोक लिया। बताया गया अघोषित आपातकाल लग गया है उत्तर प्रदेश में, क्योंकि वहां जाकर के इन्हें हमदर्दी दिखानी थी। इन्हें यह दिखाना था कि देखिए भाई, हम हैं आपके रक्षक। लेकिन योगी का यह कहना है कि यह उत्तर प्रदेश में नहीं चलेगा। आपको अपराध करना है, दंगे करने हैं, माफिया बनना है, झोला उठाइए, यहां से चले जाइए। उत्तर प्रदेश में कानून का राज है और यहां विकास भी होगा। यहां पर जितनी भी जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, समाज में रहने वाले लोग हैं, उसमें सबकी भागीदारी होगी। यहां किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं है। उत्तर प्रदेश विकसित बनेगा, भारत विकसित बनेगा। दुनिया की कोई ताकत भारत को विकसित बनने से नहीं रोक सकती है। लेकिन कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि भारत कभी विकसित नहीं बन सकता है। ये वही लोग हैं जिन्हें शांति अच्छी नहीं लगती। ये वही लोग हैं जिन्हें समय समय पर डेंटिंग पेंटिंग की आवश्यकता होती है। योगी ये कह रहे हैं हम ऐसी डेंटिंग पेंटिंग करते रहेंगे। दर्शकों, आपको क्या लगता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ। नमस्कार, जय हिंद।